स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो अभी ये फंडामेंटल कंप्रेसिबल फ्लो में से हम ये लास्ट थियरी देखेंगे। तो मैंने जो जितनी लगी वो मैंने करी, एक दो थियरी ऐसे जो मैंने नहीं करी, जैसे कि स्टैग्नेशन वाली है वो मैंने नहीं करी। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन देखो उसकी एक लिमिट होती है। जब आप प्रिपरेशंस करते हो देयर इज सर्टेन लिमिट्स, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। और ये क्या है, कोई लॉजिकल बेस नहीं है, ये सब सारी फालतू चीज डाली। तो हमें क्या करना है कि हमें लॉस नहीं करना है, पर उसमें से हमें जो लगे कि ठीक है आ जाता है तो जितनी प्रोबेबल है वो ले लेंगे। फिर भी हो सकता है कि पूरे आप सिलेबस देखो, पूरा पेपर देखो तो एक दो थियरी ऐसी हो जो आपको ना भी, दैट इज टोटली नॉर्मल है ना। इससे बेटर है कि सब करने जाए और बाकी का भूल जाए। इससे बेटर है कि जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज है वो करे, और वही मेरा लॉजिक है इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, चलो लास्ट थियरी देखते हैं जो कि है एरिया वेलोसिटी रिलेशनशिप फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। अब देखो इसको मैं फटाफट टू दी पॉइंट चलूंगा इस थियरी के अंदर, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग दिस थियरी फॉर द एग्जाम ओरिएंटेशन। सो हमें जाता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या होता है, रो ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन तो हमें पता है ये डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो डी रो ए वी इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो पहले दो टर्म्स एज इट इज रहने दो, v का हो जाएगा dv। अब हम क्या करेंगे, पहले और लास्ट वाला एज इट इज रहने दो, बीच का हो जाएगा dA। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के दो यानी ए वी एज रहने दो, रो का हो जाएगा डी रो इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, हर टर्म को डिवाइड बाय रो ए वी करूंगा, तो हर चीज को रो ए वी से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा dv बाय v, ये होगा dA बाय a और ये होगा d रो बाय रो इक्वल टू 0। अब ये यूलर इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ था एडियाबैटिक एनर्जी इक्वेशंस के अंदर, जो कि होता है dp अपॉन रो प्लस vdv प्लस z dz इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे dz को एलिमिनेट करें, नेग्लेक्ट करें उसकी वैल्यू को, सो ये हो जाएगा dp अपॉन रो प्लस vdv इक्वल टू 0। अब देखो साउंड वेलोसिटी, सोनिक वेलोसिटी, इसका भी एक इक्वेशंस होता है जो होता है dp अपॉन d रो, स्क्वायर रूट ऑफ dp बाय d रो। तो हमें चाहिए, तो कैन आई राइट c स्क्वायर इक्वल टू dp बाय d रो, इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे मैं dp को सब्जेक्ट बनाऊं, सो दिस विल बी c स्क्वायर इनटू d रो, लिख सकते हो, यस और नो, ओके। तो ये dp इक्वल टू c स्क्वायर d रो आया, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सो दिस विल बी c स्क्वायर d रो अपॉन रो प्लस vdv इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d रो अपॉन रो को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये vdv उस साइड चला जाएगा, तो माइनस vdv और c स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो अब ये जो वैल्यू आई है d रो अपॉन रो इक्वल टू माइनस vdv अपॉन c स्क्वायर, जो इसको मैं कहां पे डालूंगा, तो इसको डालना है हमें इस इक्वेशंस के अंदर। तो जहां पे d रो अपॉन रो है, हमें वहां लिखना है माइनस vdv अपॉन c स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सो नाउ क्या करेंगे, हम d बाय a को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो माइनस चला जाएगा उस साइड, सो vdv अपॉन c स्क्वायर, ये हो जाएगा इस साइड, सो माइनस dv अपॉन v। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से dv अपॉन v कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। अब देख लेना, इसको ब्रैकेट में डाल के देखो, फिर से यही चीज आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे dv अपॉन v कॉमन निकाल रहा हूं, सो दिस विल बी v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। हमें पता है v अपॉन c क्या होता है, मैक नंबर, तो ये क्या होगा, मैक स्क्वायर, मैक का स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज m स्क्वायर माइनस 1 होगा, दिस इज dv अपॉन dv m स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो रिलेशन आया, यहाँ पे एरिया, ये वेलोसिटी है और एक मैक नंबर है, तो इसको बोलते हैं एरिया वेलोसिटी रिलेशनशिप, है ना। यहाँ तक आपको प्रूव करना होता है। पर अगर आपको बोलता है कि इसमें हम अलग अलग केसेस लिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आवर थियरी इज ओवर फ्रॉम हियर। फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज, मान लो कि अब यहाँ पे मैक नंबर अलग अलग हो तो क्या होगा, मान लो कि केस 1 लेते हैं, जब मैक नंबर लेस देन 1 है। अब मैक नंबर लेस देन 1 होगा तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब m स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव कब हो सकता है, तो ये तब हो सकता है कि ये dv अपॉन v वाला टर्म पॉजिटिव हो, बट dA अपॉन a वाला टर्म कैसा हो, नेगेटिव। सो आई हैव रिटन लाइक दिस, dv अपॉन v इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होगा तो dA अपॉन a लेस देन 0 होगा। उसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एरिया डिक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से इसी केस को नेगेटिव दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं, हम अब ऐसा सोच सकते हैं कि एरिया हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा dv अपॉन v कैसा हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि हमें m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो हम इसी तरह सोच रहे हैं, पहले ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस। वही लॉजिक में लगा रहा हूं। सो अब d अपॉन a ग्रेटर देन 0 होगा तो dv अपॉन v क्या होगा, लेस देन 0। उसका मतलब कि एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये मैक लेस देन 1 में। अब केस 2, मैक इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैक इक्वल टू 1 डालो, m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसका मतलब क्या होगा, d अपॉन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। उसका मतलब एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, d अपॉन a इक्वल टू 0 इक्वल टू एरिया कांस्टेंट है। इसका मतलब कि एरिया में कोई चेंजेस नहीं होगा तो वेलोसिटी में भी कोई चेंजेस देखने की नहीं मिलेगी। अब केस 3, मैक नंबर ग्रेटर देन 1। अब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो m स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसका मतलब क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या होंगे, पॉजिटिव। तो देखो dv अपॉन v ग्रेटर देन 0, d अपॉन a ग्रेटर देन 0, यानी एरिया इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब m स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव दूसरे केस में भी हो सकता है, जब ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए देखो
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डी अपॉन वी लेस देन 0 एंड डी अपॉन ए लेस देन 0, इसका मतलब एरिया डिक्रीज होगा, वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा। सो दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। सो आपको एरिया वेलोसिटी रिलेशनशिप पूछे, आपको यहाँ पे करना है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर ये आगे उसको बोलता है कि इसमें आगे और भी केस डिस्कस करो, देन इट इज ओके, अदरवाइज यू हैव टू फिनिश दिस थियरी बाय, तो ये पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो खत्म किया। आई होप को वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे।